Assalamu alaikum. Today we'll start or discuss some basic concepts in chemistry. These are the basic definitions for the students of chemistry and what these definitions are. First definition is atom. Atom is a fundamental piece of matter that take part in any chemical reaction having same properties as its respective element has. An atom is made up of three tiny particles. Those particles are known as subatomic particles, and the name of these tiny subatomic particles is electron, proton, and neutron. Proton and neutron lies in the center of the atom, and the center of the atom is known as nucleus, whereas when we talk about electron, it flies or revolves around the nucleus in several specific paths, and those specific pathways are known as shells, right? वो लोग जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती उनके लिए एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बाकी एलिमेंट के अंदर हुआ करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन, लोहे की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, राइट? तो उसका सबसे छोटा पीस जो होगा दैट इज़ नोन एज एटम, और इस पीस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो वही होंगी जो कि बड़े से आयरन के पीस के अंदर मौजूद थी। तो ये जो फंडामेंटल द बेसिक पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट होगा दैट इज़ नोन एज एटम। अब ये जो एटम होता है ये तीन सब पार्टिकल्स, छोटे टाइनी पार्टिकल्स में मुश्तमिल होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट हुआ करते हैं और सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को कहते हैं न्यूक्लियस, राइट? जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक पाथ्स के अंदर मूव करते हैं, ख़ास रास्तों के अंदर मूव करते हैं, एंड देस दो स्पेसिफिक पाथवेज आर नोन एज शेल्स। यहाँ पे आप लोगों के पास ब्लैक कलर में डायग्राम दी हुई है जिसमें सेंटर में एक डॉट है और फिर सर्कल्स दिए हुए हैं। तो ये जो सेंट्रल डॉट है दैट इज़ नोन एज, तो ये जो सेंट्रल पाथ है दिस इज़ द एटम, इसके सेंटर में ये जो डॉट दिया हुआ है बिल्कुल बीच में दैट इज़ द न्यूक्लियस, जबकि सराउंडिंग में ये जो रास्ते दिए हुए हैं इस तरह से ये डिफरेंट पाथवेज हैं एंड दोज पाथवेज आर नोन एज शेल्स, राइट? सेकेंड, एटम की डिस्कवरी से रिलेवेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने और एटम के स्ट्रक्चर को लेकर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने रिसर्च वर्क को फॉर्मुलेट किया था, अपनी अपनी थेरीज पेश की थी, और उन्हीं में से एक जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन की थेरी क्या थी? दैट केमिकल एलिमेंट इज़ कंपोज ऑफ atoms of a single unique type, and though they cannot be altered or destroyed by chemical means, they can combine to form more complex structures, and those more complex structures are known as chemical compounds. This mark was the first truly scientific theory of the atom known as atomic theory proposed by John Dalton. इन्होंने क्या कहा था कि एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है जिसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही इनको केमिकल मींस के या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही उन्होंने ये कहा कि एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बना सकता है और उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया केमिकल कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है। ऑक्सीजन की अपनी क्वालिटीज़ हुआ करती हैं और हाइड्रोजन की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं, ठीक है? लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एक सर्टन स्पेसिफिक रेशो के अंदर, तो ये क्या बनाते हैं? वाटर बनाया करते हैं। जब दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होता है तो ये क्या चीज़ बनाते हैं? H2O, राइट? H2O को ये बनाया करते हैं और ये जो H2O बना है दिस इज़ कंपैरेटिव या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एटम्स, राइट? नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? हम लोगों ने अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की, उसको कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम दैट आर बॉन्डेड टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड।
दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में, साइड पे ग्रीनिश हाइड्रोजन है, जबकि सेंटर में ब्लू कलर में ऑक्सीजन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला लिखा था H2O, दैट इज़ ए केमिकल कंपाउंड, ठीक है। और ये केमिकल कंपाउंड, ये वाटर का मॉलिक्यूल किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और ये दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। और वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन के दो एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम। जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होते हैं, they form a molecule, and that the name of that molecule is water and formula is H2O. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी है दैट इज़ आयन। आयन या आयन इसको कहा जाता है। आयन क्या है? एन एटम और अ मॉलिक्यूल with a net electric charge due to the loss or gain of one or more electrons. Cation is anion with positive charge, जबकि anion एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर एक सर्टेन चार्ज आ जाया करता है, राइट। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसको हम कहते हैं कैटाइन। यहाँ पे आपके पास सोडियम की एग्जाम्पल गिवन है, राइट। ये रही सोडियम की एग्जाम्पल जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं Na पॉजिटिव, राइट। और इसी तरह से क्लोरीन का दिया हुआ है Cl जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम कहते हैं एनायन, राइट। सो आयन क्या है? कोई भी चार्ज स्पीशी, कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस that is formed when two or more than two elements are chemically bonded। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो जो स्पीशी, जो सब्सटेंस हमारे पास आफ्टर द कॉम्बिनेशन आता है सामने, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। यहाँ पे अगेन वाटर की ही एग्जाम्पल दी हुई है, दैट वाटर हैज़ टू हाइड्रोजन एटम्स दैट आर बॉन्डेड to one oxygen atom. It lies in the category of compound because chemical reaction is in between its components। ये केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में हुआ? दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में और एक ऑक्सीजन के बीच में, और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, राइट। देयर इज अनदर डेफिनेशन दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? A mixture is made from different substances that are not chemically joined or chemically bonded। For example, वो substances जो कि chemically bonded नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ mix हुए हुए हैं, तो इस तरह का जो substance होता है that is known as mixture। For example, यहाँ पे बात की हुई है powdered iron की और powdered sulfur की। मैं इस एग्जाम्पल को नहीं ले रही बल्कि एक और सिंपल एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं मिक्सचर की, कि हमारे पास तीन पाउडर्स हैं। टेल्कम पाउडर, हमने ग्राउंड शुगर ली हुई है, ऐसी शुगर जिसको हमने ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसकी बात करते हैं। हम सॉल्ट की बात करते हैं और हम सैंड पार्टिकल्स की बात करते हैं, रेत के पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स तो हो सकते हैं। हमने तीनों का 1 स्पून लिया और इसको मिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास मिक्सचर है। इसके जो चारों कंपोनेंट्स हैं, वेदर इट इज़ टेल्कम पाउडर, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट एंड सैंड पार्टिकल्स, ये चारों के चारों आपस में मिक्स तो हैं लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है। हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? सपोज़ हमारे पास इन चारों का कंपोनेंट है, हम इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे जो हमारे पास चारों पाउडर मिक्स हुए हुए हैं उस सबको लेकर पानी में डाल देते हैं, ठीक है। जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि पाउडर पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ करता और वो सरफेस के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। अगर हम कोई स्ट्रेनर लेते हैं, कोई छन्नी लेते हैं या कोई फाइन कपड़ा लेते हैं, उसके थ्रू हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, तो क्या होगा? पाउडर ऊपर रह जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी और सैंड पार्टिकल्स भी ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। अब सैंड पार्टिकल्स क्योंकि बड़े होते हैं और पाउडर, अगर हम उसको ड्राई करते हैं सैंड पार्टिकल्स को और पाउडर को तो क्योंकि सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है, लार्जर इन साइज़ होते हैं। अगर हम उनको छान लें, ठीक है,
तो सैंड पार्टिकल्स वो जो छन्नी स्ट्रेनर हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर रह जाएंगे, जबकि पाउडर नीचे छन के आ जाएगा। तो चारों कंपोनेंट्स में से दो अलग हो गए। अब बाकी बचे नमक और चीनी, जो कि पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं। इनको अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, उसको एवेपोरेट करवाते हैं, तो हमारे पास ये दोनों मिक्सचर जो हैं, दोनों कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग होते हैं। चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जबकि नमक पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या कि मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए होते हैं, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं हुआ करते हैं, राइट। मिक्सचर की दो टाइप्स हुआ करती हैं, होमोजीनस और हीट्रोजीनस। हीट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम, ठीक है। हीट्रोजीनस मिक्सचर मीन एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उनको बहुत आराम से अलग अलग किया जा सकता है। जबकि होमोजीनस मिक्सचर ये है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं। सपोज हीट्रोजीनस की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है आप लोग के पास, दैट हीट्रोजीनस इज सिंपली एनी मिक्सचर दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती, एक जैसी नहीं हुआ करती। यूजिंग विगरस मीन्स वेरियस मीन्स द पार्ट इन द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर। हम लोग अगर नमक और चीनी की बात करते हैं, नमक की और सैंड पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है, जिनको कि हम आराम से अलग अलग कर सकते हैं। कि अगर हम इस मिक्सचर को छान लेते हैं तो क्या होगा, नमक छन के नीचे आ जाएगा और सैंड पार्टिकल्स छन्नी के ऊपर रह जाएंगे, स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे, राइट। होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनस मिक्सचर इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मिक्सचर दैट हैज सेम प्रोपोर्शन, जिसमें एक जितनी क्वांटिटी में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए होते हैं, राइट। वाटर इज एन एग्जाम्पल, इट ऑफन कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स, पानी के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स हुआ करते हैं, गैसेस हुआ करती हैं, बट दीज आर डिजॉल्व थ्रू आउट द वाटर, ये पूरे पानी के अंदर डिजॉल्व हुई हुई थे, हमें अलग अलग नज़र नहीं आया करती हैं, राइट। टैप वाटर एंड रेन वाटर बोथ आर होमोजीनस मिक्सचर के, इसके अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो भी और सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व हैं, तो वो पानी में हमें अलग अलग नज़र नहीं आती। तो अगर मिक्सचर कोई ऐसे जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे का पार्ट बन जाते हैं, अलग अलग नज़र नहीं आते, तो होमोजीनस मिक्सचर। और अगर मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं मिक्सचर की ही फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं हीट्रोजीनस मिक्सचर, राइट। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Remaining basic definition would be discussed in the next video. Thank you.